कौशल्या माँ को त्वरा होती है। त्वरा समझते हो? जल्दी। क्यों? क्योंकि उनको देव अर्चन करना होता है। नैवेद्य बनाएंगी, नारायण भगवान के वस्त्रों को व्यवस्थित करेंगी। वे व्रती रहती हैं, उपवासी रहती हैं, देव अर्चन में निमग्न रहती हैं। और प्रातः हो या सांझ, राम जी हो, लक्ष्मण हो, भरत या शत्रुघ्न, चारों भैया कैकेयी के ही भवन में रहते हैं। चारों को वही स्नान करवाती हैं, दूध भी वही पिलाएंगी। लेकिन रात्रि को तो अपनी जननी के पास तो आकर सोना ही होगा ना। जानती है कौशल्या कि ये जाग जाएंगे तो कैकेयी के भवन जाने की जिद में रुदन प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि हर पल राम जी को लखन चाहिए और भरत को शत्रुघ्न चाहिए। वे सांवरे हैं, उनके साथ गोरे लक्ष्मण हैं। भरत जी सांवरे और उनके साथ शत्रुघ्न। माँ को देव अर्चन करना है, इसलिए राम लल्ला को पौड़ाया, लिटाया, सुलाया और उनकी सांस चलने लगी तो पेट ऊपर उठता है, नीचे आता है। माँ दौड़ कर गई। कहाँ गई? देव अर्चन करने के लिए देवालय में। जैसे ही नैवेद्य वहाँ प्रस्तुत किया तो सोचा कि देख लो जाके मेरा लाल जागा तो नहीं। तो दौड़ के राम लल्ला को देखने गई। वहाँ राम लल्ला सो रहे थे। जैसे ही देव के देवालय में मंदिर में आई, द्वार पर ही खड़ी थी तो स्वर्ण पीठिका पर राम लल्ला बैठे हैं और मैया के हाथों के बनाए भोजन को आरोग रहे हैं। उन्होंने द्वार पे पीछे पीठ की तरफ देखा, राम लल्ला की पीठ। मैया हैरान हो गई कि कौन सी दासी ने ये किया, मेरे राम को यहाँ कौन बैठा गया? वो तो वहां सो रहे थे। मैया दौड़कर वहां गई तो राम लल्ला वहां सो रहे थे। मैया दौड़कर मंदिर में आई तो राम लल्ला वहां मैया का नैवेद्य जो अर्पित किया था उसको बैठ के पाने का प्रयत्न कर रहे थे। वत्स राम, जैसे ही मैया ने पुकारा तैसे ही राम लल्ला ने मुड़कर देखा तो हंसना प्रारंभ किया। वो हंसना प्रारंभ किया तो उनके मुख में कौशल्या ने सारे जगत का दर्शन कर लिया। अनंत कोटि ब्रह्मांड, नदियां, पहाड़, सागर, धरती, भारत माता और उसमें अयोध्या नगरी, राजा का भवन और कौशल्या स्वयं राम लल्ला को पुकार रही है। ये सब कुछ मुख में देख लिया। कौशल्या को चक्कर आ गए। वो वहीं बैठ गई, आंखें बंद कर ली, अश्रुपात होने लगा। और फिर जब आंखें खुली तो देखा राम लल्ला यहाँ नहीं है। द्वार पर बैठी बैठी मैं सो गई थी और कैसे कैसे मैं सपने देखती हूँ, पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया। ये कहकर मैया उठी और फिर राम लल्ला जहाँ सो रहे थे वहाँ जाके घुंघराली अलकावली में उंगलियां फेरने लगी। भगवान वात्सल्य का रस पाने आए हैं, अपना ऐश्वर्य व्यक्त करने नहीं आए। घुटनों घुटनों चलना प्रारंभ हुआ है। बहुत सुंदर सा एक दृश्य उपस्थित हुआ। शंकर भगवान पार्वती को कथा सुनाते सुनाते बोले, देवी हमने एक चोरी की थी। आपने चोरी की थी? हाँ देवी, हमने एक चोरी की थी। आपने क्या चोरी की? तो वो बोले कि मैं और कागभुसुंडी हम भेष बदल कर अयोध्या गए थे देवी। हम लोभ संवरण नहीं कर पाए राम लल्ला के बालपन का दर्शन करने का, इसलिए हम ज्योतिषी बन गए और कागभुसुंडी को चेला बना के अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में हम जगह जगह घूम रहे थे। अरे कोई भविष्य कथन करवा लो, कोई हाथ दिखवा लो। अरे हम भविष्य वक्ता हैं। बाबा आप कहाँ से आए हो? हम सदाशिव जोशी मठ से आए हैं। पूरी अयोध्या में धूम मच गई। कोई दैवज्ञ आया है, कोई दैवज्ञ आया है। सरयू के तट पर झोपड़ी बनाकर गुरु चेला हम रहने लग गए।
समाचार चारों दिशाओं में फैल गए। आइए चलो भोले बाबा के साथ साथ अयोध्या भ्रमण का आनंद लेते हैं। ताली तो बजानी पड़ेगी। आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला। 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 अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे
अपने सुत को गोद लिए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए। चले सुमिरते राम नाम को, चले सुमिरते राम नाम को, कैलाशी काशी